भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम हिमालय की खूबसूरती के अलावा भी दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा के लिए भी जाना जाता है। और इन्हीं नामों में समेटे है एक विख्यात नाम चंगू लेक। ये है सिक्किम दौरे की हमारी दूसरी दिन, जहां हमारी मुलाकात होगी खूबसूरत सफेद बर्फ से ढकी चंगू लेक से। यहाँ आप देखेंगे चंगू लेक और इसके इर्द गिर्द स्थित बर्फीली पहाड़ों के साथ हमारी तजुर्बा। ये है वंडरलैंड आपका स्वागत करते हुए। वेलकम टू वंडरलैंड। ये पूर्वी सिक्किम जिला है। गैंगटॉक से उत्तर पूर्व की ओर करीब 40 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करने के बाद सबसे पहले पाए जाने वाली पर्यटक स्थल। सर्दी के दौरान जहां पानी पूरी तरह से बर्फ के रूप में जम जाता है और वही गर्मी के दौरान ये खिले हुए पुलों से घिरा होता है। ये झील कई प्रवासी पक्षियों के भी वासस्थान है। कल रात जहां हम रुके थे वहां से ये करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। गैंगटॉक से सुबह 8 बजे रवाना होकर यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 10 बज गए। यानी 1 घंटे का सफर 2 घंटे में थे। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर इसके पीछे सही वजह भी है। रास्ता काफी ऊपर काबर है और आगे बढ़ने के साथ साथ ऊंचाई भी बढ़ती जाती है, जिससे गाड़ी को चलने में मुश्किल होती है, लिहाजा रुक रुक कर चलना पड़ता है। सुबह गैंगटॉक से निकलकर करीब 2 घंटे के सफर तय करने के बाद हम पहुंचते हैं समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंगू लेक पर। चंगू लेक की खूबी यह है कि ये हर मौसम में अपना रंग बदलते रहते हैं। बेफाना खूबसूरती वाली हिमालय पर्वत पर स्थित इस लेक को सामने से देखने का मजा ही कुछ और है। आज पहली बार मैं बर्फ की पहाड़ियों में चल रहा हूँ। इससे पहले मेरा बर्फीले जगहों के साथ कोई तजुर्बा नहीं। यहाँ आते ही सबसे पहले मुझे मोटी परत से ढके बर्फीले पहाड़ देखने को मिला और मैं तुरंत चला आया पहाड़ में चढ़ने। इसके पीछे इरादा यह है कि ऊंचाई पर पहुंचना है और वहाँ की हालात का जायजा लेना है। आते वक्त सफर के दौरान मैं सोच रहा था यहाँ तालाब जैसा पानी से भरा झील देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं। लोगों ने बताया कि वो झील अभी पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो गई। इसे मेरे पीछे देख सकते हैं आप। ये अभी पूरी तरह जम गई और भुरभुरी बर्फ में रूपांतर हो गई। भुरभुरी बर्फ में आप धंसे जा सकते हैं। इस तरह इंसान की मौत भी हो सकती है और इसलिए वह जाना माना है। काफी रोमांचक था। मगर बर्फ किसी लुब्रिकेंट की तरह रफ्तीला होता है, लिहाजा ऊपर चढ़ने के दौरान आपकी पैर बार बार फिसलने लगता है और इस तरह आप आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में आपको कदम कदम पर बड़ी सावधानी बरतनी होती है, तब जाके आप कहीं पहुंच पाते हैं। कैटरीन एक बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। वो मेरे साथ ऊपर आना चाहती है। अभी थोड़ी ही देर पहले वो मुझसे काफी दूरी में थी। लग रहा था शायद ही वो यहाँ तक पहुँच पाएगी। यहाँ जब मैं पहुँचा तब बहुत लोग हार मान के वापस लौट चुके थे। बर्फ की रफ्तीलापन आपके पैरों को बार बार फिसलाता है और आपको आगे बढ़ने नहीं देती।
इसलिए ऊपर की तरफ आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाती है, खास करके जगह जब इस तरह की ढलान हो तो। लेकिन देखते ही वो यहाँ तक पहुँचने लगी। ये काफी इंस्पायरिंग था। यहाँ आकर मुझे जो आभास हुआ ये वो है कि हर जगह, वक्त और नज़ारे के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति बदलने लगती है। अच्छी नई जगह, ताज़ी हवा, पानी और ऑक्सीजन से मन ताज़ा होने लगता है। चलो कुछ तरफ थोड़ी और आगे बढ़कर देखते हैं क्या है। बर्फ की सफेदी और इनकी ठंडक हमें शांति और सुकूनता प्रतीत कराती है, जिससे निर्मलता का आभास होने लगता है। मैं अभी भी पूरी जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी आखिरी शिखर तक पहुँचने में सफल हुआ तो मुझे नाथुला पास की झलक मिल सकता है, जो यहाँ से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है। नाथुला पास का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जहाँ पर चीन और भारत के बीच बॉर्डर है। यहाँ से ऊपर चोटी तक पहुँचने के लिए मुझे अभी भी काफी दूरी तय करना होगा, जो अभी बड़ी मुश्किल लग रहा है। मुझे ठंड लग रहा है और मेरी ऊर्जा भी क्षीण होने लगी है। देखिए, अब जितनी ऊपर पहुँचते हैं उतनी ज्यादा मुश्किल बढ़ती है। मुझे नहीं लगता मैं अब और आगे बढ़ पाऊंगा। मैंने पूरी कोशिश लगाई शिखर तक पहुंचने की, मगर बावजूद इसकी मैं आधा रास्ता ही तय कर पाया। ये इतना आसान नहीं जितना देखने में है। मुझे लग रहा था मैं आसानी से इसकी शिखर तक पहुंच जाऊंगा, मगर चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम समझते या सोचते हैं। हकीकत हमारे सोचने या समझने से बिल्कुल परे होता है। यहाँ यही महसूस हो रहा है। मुझे अब काफी थकान हो रहा है। सुबह मैंने कुछ ठीक से खाया भी नहीं था। मुझे अब भूख लग रहा है।